हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। लास्ट टर्म पे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री में आपके जो एडजॉर्प्शन के बारे में आपने स्टडी किया, ठीक है। एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस। लास्ट टर्म पे हम लोग कैटालिसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। कैटालिसिस में हम जो है डिफरेंट टाइप्स के कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। Catalysis is a process in which the rate of reaction is accelerated by the presence of a substance. The substance is known as catalyst. ठीक है। कैटलिस्ट जो है आपका किसी जो रिएक्टेंट से उसका रिएक्शन नहीं होता है, बट इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन on the basis of state of reactant product and catalyst. Catalysis can be classified into two types. Catalysis को हम जो है दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म पे आपको बताया गया था, एक आपका कहलाता है होमोजीनियस कैटालिसिस एंड सेकेंड वन इज heterogeneous catalysis. heterogeneous catalysis. In case of homogeneous catalysis, आपके reactants, products and catalyst are in the same state. तीनों ही जो है आपके सेम स्टेट या फेज में होते हैं। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं और कैटलिस्ट हैं, सभी जो है आपके गैसियस स्टेट में है, तो ये आपका होमोजीनियस कैटालिसिस होगा। इसी तरह से in case of heterogeneous catalysis, the reactant, product and catalyst may be in different state or different phases. ये सभी जो है आपके different state या different phases में हो सकते हैं। इसमें जो है आपका एग्जांपल बताया गया था फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाई हैबर्स प्रोसेस। इसमें जो है आपका रिएक्टेंट जो नाइट्रोजन है ये गैसियस स्टेट में है और हाइड्रोजन ये आपका गैसियस स्टेट में है, और इससे जो आपका प्रोडक्ट है अमोनिया ये भी गैसेस स्टेट में है। इसमें जो कैटलिस्ट है आयरन वो आपका जो है सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। द कैटलिस्ट आयरन इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये जो है आपका हिट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह से वेजिटेबल ऑयल का, वेजिटेबल घी में जो हाइड्रोजनेशन होता है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, वो भी वन ऑफ द एग्जांपल है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस का। इसमें कि जो कैटलिस्ट है आपका निकल वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस बताया गया कि जो कैटलिस्ट हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी जो है एक्सटेंट ऑफ केमिजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा केमिजॉर्प्शन होगा जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। फिर सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बताया गया कि अगर हम जो है सेम रिएक्टेंट ले, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका CO और H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सेम रिएक्टेंट लें, तो आपके जो है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका जो है यहाँ पे अगर निकल लेते हैं तो ये आपका जो है मेथीन जो है आपका बनता है। इसी तरह से आपका CO प्लस H2, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉपर के प्रेजेंस में करें तो ये मेथिल अल्कोहल जो है यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम सिलेक्टिविटी कहते हैं। सिलेक्टिविटी में भी डिफाइंड एज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाय द सेम स्टार्टिंग मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट। अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, सेम रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है सिलेक्टिविटी कहलाता है। फिर इसमें जो है आपको जियोलाइट्स के बारे में बताया गया। जियोलाइट्स आर कंसिडर्ड एज सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है ना, जिसमें कि आपके डिफरेंट साइज़ के पोर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटालिसिस प्रोसेस के लिए। फिर लास्ट इसमें जो है आपको एंजाइम कैटालिसिस बताया गया। एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है, ठीक है। एंजाइम्स और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जो एंजाइम्स हैं वो आपके जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स
ठीक है, जिसमें कि आपका जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं और वाटर के प्रेजेंस में जो है वो आपके कोलाइडल जो है सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और ये जो आपके एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम करते हैं, इसलिए इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट और प्रोसेस को बायोकेमिकल कैटालिसिस भी कहा जाता है। जिसमें कि एग्जांपल आपको बताया गया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में केन शुगर जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, ठीक है, आपका ग्लूकोज जो है आपका एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज एंजाइम यूरिया कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो माल्टोज है वो आपका जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबेसिली एंजाइम। लैक्टोबेसिली एंजाइम के प्रेजेंस में मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो एंजाइम्स हैं जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई। कुछ पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि एंजाइम्स आर हाईली एंजाइम कैटलिस्ट आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। ये हाईली सिलेक्टिव है, जैसे यूरिएज एंजाइम यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, बट दूसरे किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इसका जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है ना, उसको ये कैटलाइज नहीं कर सकता। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो जो है आपके सिलेक्टिव हैं या स्पेसिफिक हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। सेकेंड थिंग कि जो एंजाइम्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी, जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट। एक जो है एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है 1 मिलियन से ज़्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, फिर जैसे सॉलिड कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी उनकी एफिशिएंसी कम नहीं होती, एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती, बट एंजाइम कैटलिस्ट वर्क अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है ना, इनके लिए जो है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ये आपका 298 से 310 केल्विन के बीच में ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिसके के बीच में ये जो इनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अगर टेम्परेचर आपका इससे कम है या ज़्यादा है तो इनकी एक्टिविटी जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर ये जो है एक ऑप्टिमम pH 5 to 7 के बीच में जो है ये वर्क करते हैं, इनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है बिटवीन 5 to 7। अगर pH जो है आपका 5 से 7 के बीच में है तो इसके बीच में इनकी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम रहती है। दे हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी बिटवीन द pH 5 to 7। ठीक है, फिर इसमें आपको बताया गया कि अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एक्टिवेटर्स, जैसे आपके आयंस है Mn2+, ठीक है, आपका कोबाल्ट 2+, जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी जो है आपकी बढ़ जाती है। ठीक है ना, इनकी एक्टिविटी सर्टेन पॉइजन्स भी हैं जो कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी को कम कर देते हैं। फिर इसके बाद से ये जो आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, इनका जो है एप्लीकेशन बताया गया। ठीक है, फिर जो है इनकी ये बताया गया कि इसमें जो एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्ट करता है और ये इंटरमीडिएट बनता है आपका ES डॉट। ठीक है, और ये जो आपका इंटरमीडिएट है ES डॉट फाइनली जो है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ये आपका E है एंजाइम से, ये एंजाइम आपका एज इट इज़ सेपरेट हो जाता है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, अब एंजाइम्स जो आपके कैटालिसिस है, ठीक है, इसको जो है हेट्रोजीनियस इस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है हम देते हैं। ठीक है ना, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। ठीक है ना, जिसमें कि ये माना जाता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो पहले जो है आपके डिफ्यूज़ होते हैं। ठीक है ना, उनका डिफ्यूज़न होता है कैटलिस्ट के ऊपर, फिर जो है आपका एडजॉर्प्शन होता है और फिर जो है केमिकल रिएक्शन होता है जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है थ्रू द इंटरमीडिएट, और फिर जो है आपका प्रोडक्ट जो है आपका सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है आपके कैटलिस्ट के बारे में बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है यहाँ पे कोलाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोलाइडल स्टेट या कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स, ठीक है ना।
देखिए मैटर जो है आपके दो तरह से एग्जिस्ट करता है। एक आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं और दूसरा जो है आपका मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में आपके एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, और मिक्सचर्स में आपके होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स में दो ऑप्शन है, एक आपका सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका कोलाइड कहलाता है। तो कोलाइड इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये कोलाइड जो है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। कोलाइड इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर of two substances, heterogeneous mixture of two substances। ठीक है, टू सब्सटेंसेस का heterogeneous mixture होता है, ठीक है ना, in which one substance, ठीक है, one substance is suspended in the another substance। ठीक है ना। अब इसमें जो है कोलाइड्स जो है दो चीज़ें इसमें होती है। फर्स्ट वन इज़ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है ना, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा जो है आपका कहलाता है डिस्पर्शन मीडियम। सेकेंड वन इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है वो जो सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट है उसकी तरह से रहता है, और डिस्पर्स फेज जैसे सल्यूट है आपका उस तरह से रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोलाइड इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच dispersed phase is suspended in a dispersion medium। dispersion medium में suspended रहता है, ठीक है ना। अब ये जो आपका dispersed phase है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। डिस्पर्शन मीडियम भी आपका यहाँ पे सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकता है या फिर ये लिक्विड स्टेट में हो सकता है, ठीक है ना। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे आपके जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन एक गैस मिक्स विथ गैस को अगर हम मिक्स करते हैं विद ए गैस, ठीक है ना, ऑलवेज फॉर्म्स ए ट्रू सोल्यूशन। गैस को अगर हम गैस के साथ मिक्स करते हैं तो ये हमेशा जो है एक ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स ए ट्रू सोल्यूशन। एक ट्रू सोल्यूशन, इसलिए इसको हम कोलाइडल स्टेट में नहीं रह सकते। तो टोटल जो है आपके 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड्स होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे टोटल जो है आपके 8 टाइप्स के कोलाइड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कि कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे आपका डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम जो है ये डिस्पर्स्ड फेज ले लें, ठीक है ना, डिस्पर्स फेज, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका डिस्पर्शन मीडियम, ये डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका कोलाइडल स्टेट है, कोलाइडल स्टेट जो है आपका ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं, ये मान लीजिए कि आपका कोलाइडल स्टेट है, तो कोलाइडल स्टेट के जो पार्टिकल्स है उनका साइज जो है आपका जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे आपका जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच में होता है, ठीक है ना। अगर साइज़ हम यहाँ पे कंसिडर करें, इफ़ यू कंसिडर द साइज़ ऑफ कोलाइडल स्टेट, तो इनका साइज जो है आपका जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनसे बड़ा होता है, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनसे आपका छोटा होता है। एग्जैक्टली अगर हम कंसिडर करें तो अगर पार्टिकल साइज़ आपका 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में है, अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज़ 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो इसको जो है हम कोलाइडल स्टेट मानते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जो आपका कोलाइडल स्टेट करता है। जो कोलाइडल स्टेट के पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज, वो आपके जो है सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो आपके सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको जो है
आप जो है अगर बहुत समय के लिए छोड़ दें तो वो सेटल डाउन नहीं रहेंगे। सस्पेंशन में पार्टिकल्स इतने लार्ज इनफ होते हैं, उनका मास इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं। इन केस ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूट पार्टिकल्स जो है आपके कभी सेटल डाउन नहीं होते, उनका साइज़ जो है एक्सट्रीमली स्मॉल रहता है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, on the basis of state of, on the basis of state of disperse phase और dispersion medium, ठीक है ना, आपके 8 टाइप्स के जो है कोलाइडल सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे डिस्पर्स फेज, ठीक है, अगर आपका सॉलिड हो, ठीक है, और डिस्पर्शन मीडियम आपका लिक्विड है, ठीक है ना, डिस्पर्शन मीडियम अगर लिक्विड है, ठीक है, तो इसको हम जो है इस तरह के जो है कोलाइडल सोल्यूशन को हम सॉल्व कहते हैं। ठीक है, इस तरह का कोलाइडल सोल्यूशन आपका सॉल्व कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर डिस्पर्स फेज आपका यहाँ पे लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम जो है आपका सॉलिड है, ठीक है, तो इस तरह के कोलाइडल सोल्यूशन को हम जेल कहते हैं। ये कोलाइडल सोल्यूशन आपका जेल कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर जो है आपका डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे अगर आपका जो है गैस है और डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, तो इसको हम एरोसॉल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एरोसॉल। ये जो है आपका एरोसॉल कहलाता है। इसी तरह से अगर आपका डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी आपका लिक्विड है, बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड, तो फिर आपका जो है कोलाइडल सोल्यूशन इमल्शन कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड इमल्शन। ठीक है, जैसे मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। ठीक है ना, मिल्क जो है आपका इमल्सन का एग्जांपल है, जिसमें कि आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है ना, आपका वाटर जो है डिस्पर्शन मीडियम है और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो आपका डिस्पर्स फेज बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ पे डिस्पर्स फेज मान लीजिए कि गैस है और डिस्पर्शन मीडियम आपका सॉलिड है, ठीक है, तो भी ये जो है आपका एरोसॉल कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड एरोसॉल। ठीक है, तो ये जो है कुछ टाइप्स हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट के बेसिस पे हम इस तरह से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके जो है सॉल है, जेल है, एरोसॉल है, फिर आपका जो है इमल्शन हो गया है। ठीक है ना, जैसे फिर नेक्स्ट जो है इसमें आपका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ interaction between dispersed phase and dispersion medium डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके बेसिस पे भी हम कोलाइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो है आपका कहलाता है लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है, और दूसरा जो है आपका लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है ना, तो लायोफिलिक कोलाइड्स जो है हम इजीली जो है आपके प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, बाय डिज़ोल्विंग, ठीक है, आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपका स्टार्च है, ठीक है, आपका स्टार्च है या फिर आपका सेलुलोज है, ठीक है, इसको अगर हम डिज़ोल्व कर दें, ठीक है, वाटर में, वाटर इज सॉल्वेंट कर दें, ठीक है, तो इसको हीट कर दें, तो इससे जो है आपका कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। इजीली जो है
कोलाइडल सोल्यूशन इसमें फॉर्म हो जाएगा। इसको वाटर के साथ यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम हम वाटर लेते हैं और डिस्पर्स फेज अगर स्टार्च है, ठीक है, तो ये जो है आपका लायोफिलिक कोलाइड बन जाएगा। लायोफिलिक मतलब होता है सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, ये आपका कहलाता है सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग कोलाइड है। इस कोलाइड की ये खासियत रहती है, ये प्रॉपर्टी रहती है कि अगर हम डिस्पर्शन मीडियम को रिमूव कर दें, ठीक है, वाटर को अगर एवेपोरेट करके रिमूव कर दें, तो फिर से जो है आपका ये कोलाइड जनरेट किया जा सकता है बाय सिंपली एडिंग डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम को फिर से ऐड कर दीजिए तो फिर से ये आपका कोलाइड जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के लायोफिलिक कोलाइड्स को हम कहते हैं रिवर्सिबल कोलाइड्स। ये आपके कहलाते हैं रिवर्सिबल, ठीक है ना, रिवर्सिबल कोलाइड्स या रिवर्सिबल सॉल्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको ईजिली जो है हम रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका, ठीक है, सेकेंड वन कहलाता है आपका लायोफोबिक। अगर इसमें जो आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, ठीक है, तो इसको हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहते हैं। ये आपका हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहलाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज लायोफोबिक कोलाइड, इसको हम कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है। ये जो है सिंपली डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स करने से इस तरह के कोलाइड्स नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना। जैसे कि आपका गोल्ड सॉल है, ठीक है ना, ठीक है, गोल्ड सॉल है, ठीक है ना, तो इनको जो है हम सिंपली मिक्स करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इनको जो है स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, जैसे आर्क मेथड है, ठीक है। और एक बार ये बन गए और अगर आप डिस्पर्शन मीडियम रिमूव कर दिए तो फिर से जो है ये सिंपली डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करने से ये जनरेट नहीं हो सकते, इसलिए इनको इरिवर्सिबल कोलाइड भी कहा जाता है। ये आपके इरिवर्सिबल कोलाइड कहलाता है, इरिवर्सिबल कोलाइड, दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल कोलाइड, ठीक है। इनको ईजिली जो है हम रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वाटर जो है आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है तो ये आपका हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहलाता है, ठीक है। इसको जो है हम सॉल्वेंट रिपेलिंग भी कहते हैं। लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट रिपेलिंग, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका कहलाता है सॉल्वेंट रिपेलिंग कोलाइड। लायोफिलिक मतलब आपका जो है सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग कोलाइड हो गया, रिवर्सिबल इन नेचर होता है, इजीली जो है डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स करके आप जनरेट कर सकते हैं। लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट रिपेलिंग हो गया, इनको स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, ठीक है। और इनको जो है इजीली हम रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपका इरिवर्सिबल कोलाइड होते हैं, इरिवर्सिबल कोलाइड कहलाते हैं। तीसरा जो है क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, साइज ऑफ डिस्पर्स फेस, ठीक है ना। आपका जो डिस्पर्स फेज है उसके साइज़ के बेसिस पे भी हम जो है कोलाइडल सोल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें तीन तरह के जो है आपके कोलाइड्स होते हैं। पहले जो आपके कहलाते हैं, ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ये आपके पहले कहलाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है ना। आपके बहुत सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट जो है आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपका स्टार्च है, स्टार्च है, ठीक है, आपका सेलुलोज है, ठीक है ना। और भी जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफरेंट जो है आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनको अगर जो है हम सुटेबल सॉल्वेंट में अगर डिस्पर्स कर दें, ठीक है, तो इससे जो है आपके कोलाइड्स बनते हैं। ये जो है आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, तो इससे जो आपके कोलाइड्स बनते हैं उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो कोलाइड्स फाउंड बाय मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है ना, दूसरा आपका कहलाता है
मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में जैसे कि आपका सल्फ़र है, एसिड मॉलिक्यूल्स कर दें, ठीक है ना। अगर एसिड मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे सल्फ़र मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके अगर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है, जिसका कि साइज़ आपका 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाता है। इसी तरह से आपका गोल्ड है गोल्ड के डिफरेंट साइज़ के आइटम्स जो है आपस में कंबाइन करके अगर जो है आपका कोलाइडल स्टेट बना रहा है, कोलाइड्स बना रहा है, जिसका साइज जो है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो आपके मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा जो है आपका कहलाता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है ना। एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है, जिसमें कि जैसे आपके जितने जो है सोप्स हैं, ठीक है ना, डिटर्जेंट्स हैं, वो आपके एसोसिएटेड कोलाइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपका अगर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन है तो लो कंसंट्रेशन पे सिंपली जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करते हैं, बट अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं, लार्ज कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो फिर ये जो है आपके एसोसिएटेड कोलाइड एसोसिएशन हो जाता है और बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उनको जो है हम एसोसिएटेड कोलाइड्स या माइसेल्स कहते हैं। वो फिर कोलाइडल स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितने आपके सोप्स हैं, जैसे आपका सोडियम स्टेरेट है, ये आपका RCOO-Na, सोडियम स्टेरेट है आपका। इसका एग्जैक्ट फार्मूला जो है आपका C17H35COO-Na है, Na+ है, ठीक है। अब इसके जो है दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये RCOO-, ठीक है। एक जो है आपका ये आयनिक पार्ट है और दूसरा जो है आपका ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जिसमें कि एक लंबी चेन होती है आपकी इस तरह से कार्बन की, आपकी जो है 17 कार्बन की जो है बहुत ही लंबी चेन रहती है। तो ये पोर्शन जो है आपका, दिस पोर्शन इज आयनिक पोर्शन, ये हाइड्रोफिलिक रहता है। दिस पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, ठीक है ना, आर जो है आपका है, जो लार्ज कार्बन चेन है, ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। दिस इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना, पार्ट। दिस इज़ अ हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये पार्ट आपका जो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना, ये आपका वाटर रिपेलिंग होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई डर्ट पार्टिकल है या ऑयल पार्टिकल है, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपका ये सोप पार्टिकल्स अगर डालते हैं, सोडियम स्टेरेट, ठीक है ना, तो उस केस में ये जो है आपके कई जो है RCO पार्टिकल्स जो है मिलके आपस में जो है माइसेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये जो है एक जो है सर्कुलर जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं और माइसेल का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से अगर हम देखें, ये आपका जो है डर्ट पार्टिकल है, तो ये डर्ट पार्टिकल के ऊपर जो है आपके इस तरह से जो है माइसेल्स जो है आपके बनते हैं, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, सॉरी, यहाँ पे जो आपके डर्ट पार्टिकल्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स आपके इस तरह से, ये निगेटिव पोर्शन आपका बाहर रहता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये जो है आपका डर्ट पार्टिकल से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो डर्ट पार्टिकल है, इससे जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट कंबाइन हो जाता है, ठीक है। फिर जो है ये एक सर्कुलर जो है शेप बना लेते हैं इस तरह से आपका, ठीक है। बहुत सारे जो आपके सोडियम स्टेरेट मॉलिक्यूल्स हैं, इस डर्ट पार्टिकल के साथ कंबाइन करके, ये निगेटिव है आपका, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम माइसेल कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज माइसेल। ये आपका जो है माइसेल कहलाता है। दिस इज़ नोन एज माइसेल, ठीक है। लेकिन माइसेल के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है, ठीक है, कि इसका टेम्परेचर जो है आपका एक मिनिमम टेम्परेचर है, क्रॉफ टेम्परेचर, ठीक है, उससे जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और
इसको टीके कहते हैं, ये आपका टीके कहलाता है। इस कंसंट्रेशन से आपका ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा जो है आपका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, आपका जो एसोसिएटेड कोलाइड का, वो एक सर्टेन कंसंट्रेशन से ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम कहते हैं CMC, ठीक है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन से अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है कोलाइड का, एसोसिएटेड कोलाइड का, और टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो फिर जो है आपका माइसेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इससे जो है आपका क्लिनिक एक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये डर्ट पार्टिकल है, इसमें जो है आपके ये जो सोडियम एस्टेरेट है इस तरह से आके अटैच होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है आपका जुड़ जाता है डर्ट पार्टिकल से या ऑयल पार्टिकल से, ठीक है। और ये जो है आपका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये आपका जो है वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। और ये जो है डर्ट पार्टिकल को खींच के जो है आपके जो सॉल्वेंट वाटर है उसके अंदर ले जाता है, और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो आपकी इस तरह से रिमूव हो जाती है। इस तरह से जो हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो था साइज़ ऑफ डिस्पर्स फेज, आपका जो डिस्पर्स फेज है उसके साइज़ के बेसिस पे जो है ये आपका क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। एक जो है आपके मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपका मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड है, ठीक है ना, जिसमें कि आपके जो गोल्ड सॉल हैं या सल्फर सॉल, सल्फ़र जो है आपके एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एसोसिएट करके लार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं, जिनका साइज़ जो है 1-1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। एसोसिएटेड कोलाइड्स में आपको बताया गया जैसे कि सोप्स हैं, ठीक है ना, ये सोप्स जो है आपके एक माइसल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जो किसी डर्ट पार्टिकल के चारों तरफ में फाइन होता है। इसमें जो है कंसंट्रेशन इसका जो है क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन से आपका ज़्यादा होना चाहिए, इससे जो है आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है आपका जो क्रॉफ टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर जो है आपका जो है इस एसोसिएटेड कोलाइड्स या माइसेल का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको बताया गया जो कोलाइडल सोल्यूशन है कोलाइड्स का। पहला जो है क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है ना, स्टेट के बेसिस पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के स्टेट के बेसिस पे आपके जो है टोटल 8 टाइप्स के जो है कोलाइड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है 9 टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन गैस जो आपका गैस है, ठीक है ना, गैस को अगर जो है हम मिक्स करते हैं गैस के साथ, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका ट्रू सोल्यूशन बनता है, आपका जो है कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनता है। तो इसलिए जो है आपके टोटल 8 टाइप्स के जो है कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, जिसमें कि आपको सॉल बताया गया, जेल बताया गया, इमल्शन बताया गया। इमल्शन के केस में आपका बोथ डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों ही आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। कोलाइड का फॉर्मेशन दो चीज़ों से होता है, ठीक है, एक डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज। कोलाइड्स जो आपके हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका एक डिस्पर्शन मीडियम होता है और एक डिस्पर्स फेज होता है, ठीक है। वो जस्ट आपका जो सॉल्वेंट है और सल्यूट की तरह से है, इक्विवेलेंट है उस तरह से, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो आपका कोलाइडल आपका कोलाइडल स्टेट है उसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, ये आपके जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो है साइज़ 1-1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ 1-1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। ये साइज़ जो है आपका होना चाहिए। अगर इस साइज़ में है आपके जो है तो वो जो है आपके कोलाइडल। फिर जो आपके कोलाइडल स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं और जो आपके सोल्यूशन के पार्टिकल्स से दोनों के बीच में रहता है। सोल्यूशन के पार्टिकल्स से इनका साइज़ बड़ा रहता है, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनसे इनका साइज़ जो है आपका छोटा होता है, उनसे जो है इनका साइज़ छोटा रहता है, ठीक है। तो इनके बीच में जो है आपका ये कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर इसमें जो है आपको जो है क्लासिफिकेशन बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम। 8 टाइप्स के कोलाइडल सोल्यूशन थे। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन था, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। इसमें आपको बताया गया कि दो तरह के हैं, एक जो है आपका कहलाता है लायोफिलिक कोलाइड्स और एक लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स या सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग कोलाइड्स हैं, ठीक है, जिसमें कि
आपके सिंपली जो है आप जैसे स्टार्च है, ठीक है ना, और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको सिंपली जो है हम डिस्पर्शन मीडियम में डिज़ोल्व करके और हीटिंग से जो है आपका कोलाइडल सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। इनकी खासियत ये है कि रिवर्सिबल इन नेचर है। अगर डिस्पर्शन मीडियम अगर हम रिमूव भी कर देते हैं तो इनको रीजनरेट आसानी से किया जा सकता है बाय सिंपली एडिंग डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम को ऐड करके हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो है टाइप इसमें आपको बताया गया लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट रिपेलिंग जो है कोलाइड्स, ठीक है। जैसे आपका गोल्ड सॉल है या सल्फ़र सॉल है, ठीक है। तो इनको सिंपली जो है हम डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स करके नहीं जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके लिए स्पेशल मेथड से उनसे इनको बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कि गोल्ड के डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एसोसिएट होकर इस साइज़ में आपके आते हैं, कोलाइडल रेंज में जो है आ जाते हैं, जिससे कि आपका कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, ठीक है। लेकिन ये इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो इनको ईजिली जो है रीजनरेट नहीं किया जा सकता। तीसरा जो क्लासिफिकेशन बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के साइज़ के बेसिस पे इसमें पहला जो है आपको बताया गया मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, ठीक है ना। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, आपका स्टार्च है, उसको जो है वाटर में मिक्स करके अगर हम कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाएं तो ये मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहलाते हैं। तीसरा जो है आपका मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, जैसे गोल्ड सॉल है, सल्फ़र सॉल है, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट जो है आपके गोल्ड के पार्टिकल्स आपके आपस में कंबाइन करके इस रेंज में जो है आपका कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। तीसरा जो है आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है, जिसमें कि आपके जो है माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है। जैसे आपका सोडियम स्टेरेट है या सोडियम लॉरेल सल्फेट है, क्योंकि आपका जो है डिटर्जेंट है, ठीक है। उसमें जो है आपके दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है, ठीक है ना। ये आपका जो है डिज़ोल्व हो सकता है इजली जो है वाटर में। और ये जो है आपका वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब कोई जो है आयल पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल है तो उसके साथ जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अटैच हो जाता है, और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये आपका जो है सॉल्वेंट में चला जाता है। और इस तरह से जो आपके आयल्स पार्टिकल्स हैं या डर्ट पार्टिकल्स हैं इनको जो है हम इजीली रिमूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसमें जो है आपका एक स्ट्रक्चर बनता है ये इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसको जो है हम माइसेल कहते हैं। इसका फॉर्मेशन जो है माइसेल फॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन जो माइसेल का फॉर्मेशन है वो सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद ही होता है, ठीक है ना, आफ्टर सर्टेन कंसंट्रेशन, ठीक है। उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन जो है आपका क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो फिर आपका जो है ये माइसेल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ टेम्परेचर जो है आपका जो क्रॉफ टेम्परेचर है उससे जो है ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर इसका जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो आज जो है कोलाइड्स का इंट्रोडक्शन बताया गया, डेफिनेशन बताया गया कि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होते हैं। टाइप्स ऑफ कोलाइड बताए गए तीन तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम, और तीसरा जो बताया गया ऑन द साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स फेज, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं या कोलाइडल स्टेट है, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। चार्ज एंड कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हैं, ठीक है ना। फिर आपका जो है कोगुलेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है कोलाइडल सोल्यूशन की नेक्स्ट टाइम पे हम स्टडी करेंगे। अगर आप पीजीटी, टीजीटी, एलटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से, ठीक है, तो आप इस ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग झारखंड पीजीटी का टीजीटी का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जो है आपका है। आप ऑफलाइन कोर्स या ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर जो है आपका डिस्प्ले किया जा रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट टाइम पे जो है हम आपका जो कोलाइडल स्टेट है, ठीक है ना, कोलाइडल स्टेट में और आगे जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके पीजीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल जो है करीब करीब 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपका कोलाइडल स्टेट से पूछता है, ठीक है। आपका ये जो है आपका थ्योरेटिकल है, 4 स्टेट्स हमको पढ़नी है पीजीटी में। आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन में गैसेस स्टेट, ठीक है,
और सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और कोलाइडल स्टेट, जिसमें कि सॉलिड स्टेट में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अभी जो है आपका कोलाइडल स्टेट चल रहा है, इसके बाद से हम गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में और भी टॉपिक्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स है, सोल्यूशन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, वो भी आपके कवर कराए जाएंगे। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कशन आपका किया जाएगा आगे के लेक्चर्स में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको मैकेनिज़्म, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फिर आपके पॉलीमर्स हैं, ठीक है, पॉलीमर्स हैं, डाइज हैं, ठीक है, और सर्टेन जो है मेडिसिन के बारे में दिया हुआ है, उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो भी हम जो है आगे के लेक्चर्स में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। आज हमने जो है आपको कोलाइड्स के बारे में बताया, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल जो स्टेट जो है आपके पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करता है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं आपके डिस्पर्स फेज के, उनका साइज़ जो है आपका 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। इनके साइज, इस साइज़ रेंज में अगर पार्टिकल का साइज़ है, ठीक है, तो वो आपका जो है कोलाइडल स्टेट कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।